हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी इस लाइव स्ट्रीम बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको प्लांट आइडेंटिफिकेशन ऐप के बारे में बताया था। क्या बताया था? प्लांट आइडेंटिफिकेशन ऐप के बारे में बताया, जिसमें मैंने कुछ प्लांट के बारे में यानी कि कुछ प्लांट आइडेंटिफिकेशन ऐप की भी बारे में बताया। यानी कि प्लांट आइडेंटिफिकेशन होता है क्या है उसके बारे में बताया। उसके डिफरेंट टाइप के यानी कि मैं लगभग उसमें 12 से 12 ऐप के बारे में बताया था, और कुछ आपको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एंड कुछ कॉस्टली ऐप के बारे में बताया। यानी कि कुछ फ्री वाले ऐप को बताया और कुछ ऐसे ऐप बताया जो पेमेंट करने के बाद ओपन होते हैं। तो वो जो हमारी क्लास थी पिछली, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास थी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये जो क्लास होने वाली है आपका जीपीएस या फिर जियो टैगिंग, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ये भी क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं और फटाफट से आप लोग हेडिंग लगाएंगे जीपीएस टैगिंग। क्या लगाएंगे? जीपीएस ORR GEO टैगिंग, यानी कि इसी को हम लोग जीपीएस या फिर जियो टैगिंग का नाम देते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, विच यूर फील कनेक्टेड विथ लेट गेट स्टार्टेड। तो आई होप आप लोग हेडिंग लगा लिए होंगे जीपीएस टैगिंग। पहले समझते हैं कि टैगिंग का मतलब क्या होता है। टैगिंग का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे आप लोग बड़े बड़े जब मॉल में जाते हैं, मॉल में, तो क्या होता है कि जब वहां पे डिफरेंट टाइप के कपड़े लगे हुए होते हैं, जो आपको खरीदना होता है आप उसके पास जाते हैं। ठीक, लाइक आपको शर्ट लेना है तो आप गए, तो जब मॉल में जाएंगे तो कोई दिखाने वाला होता नहीं, सब अपने से देखते हैं। तो उसपे आपको, जब आप उसको देखते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है शर्ट किस कंपनी का है। उसके बाद लिखा होता है कि कितने साइज का है, कितनी इसकी प्राइस है। ठीक, मतलब उसके डिटेल्स के सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे छपे हुए रहते हैं कि कितनी प्राइस है, कितना इसका साइज होगा, ठीक, कौन सी साइज है। उसके बाद वो किस पे लगा होता है? एक टैग लगा होता है, एक बिल्ला लगा होता है, लेबलिंग किया होता है, यानी कि उसपे एक छल्ले नुमा लगा हुआ होता है, जिस पे सारी बातें वहाँ पे लिखी होती है। और वहाँ पे ये भी लिखा होता है कि किस कंपनी का है, इंडियन है कि फॉरेन कंट्री से आया हुआ है कपड़ा आपका, ठीक, कपड़ा किसका है, तो ये सारी बातें वहाँ पे लिखी होती है। तो जो वो है वो क्या है? एक प्रकार का टैग है। क्या है? टैग है। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई कि टैग क्या होता है। अब जीपीएस टैगिंग क्या होता है? जीपीएस का मतलब क्या होता है? अर्थ पे। ठीक, जियो का मतलब होता है अर्थ या फिर जियोलॉजिकल, इसको बोलते हैं अर्थ यानी जियोलॉजिकल। ठीक, देखिए जब हमारी जो पृथ्वी है, इस पे बहुत सारे चीजें हैं, जैसे आपके तालाब हैं, ठीक, फॉरेस्ट्स है, जंगल जिसको बोलते हैं हम लोग, ग्रास लैंड है, वाटर बॉडीज है, ठीक, बिल्डिंग्स है, रेलवे स्टेशन है, यानी कि डिफरेंट टाइप की चीजें हैं। अब उसको क्या करना है? हमको आइडेंटिफाई करना है किसके माध्यम से? जियो टैगिंग के माध्यम से। ठीक, यानी कि ग्राफ के माध्यम से, ग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से हम लोग उसको क्या करेंगे? उसका पहचान करेंगे। ठीक, तो वही बात होती है आपका क्या? जीपीएस। ठीक, यानी कि मान लीजिए किसी स्पेसिफिक प्लेस पे आपको जाना है, ठीक, अब आप लोग जीपीएस या फिर जियो टैगिंग के माध्यम से देख लेंगे कि ये चीज कहाँ पे है। जैसे मान लीजिए आपको वाराणसी जाना है, ठीक, वाराणसी जाना है। अब जहाँ से आप अपने मोबाइल के ऐप पे वाराणसी मतलब जब टाइप करेंगे, तो वहाँ पे बताएगा कि वाराणसी यहाँ पे है, इसके साइड में अदर भी चीजें हैं। जैसे वहाँ पे बता देगा यहाँ यहाँ इसके बगल में एक रेलवे स्टेशन है, ठीक, एक वहाँ पे गार्डन है, ठीक, ये बता देगा। उसके बाद बता देगा कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मंदिर और मस्जिद है, यानी कि सभी चीजें वहाँ पे आपको बता देगी। ठीक, तो किसके माध्यम से हम लोग करते हैं? जीपीएस के माध्यम से। अब आपको टैग कर लेंगे वहाँ पे कि हमको वाराणसी में जाना है, तो वहाँ से आपको एक लोकेशन मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ठीक, यानी कि आप एक स्पेसिफिक प्लेस को वहाँ पे क्या कर सकते हैं? एडिशन कर लेते हैं, उसको ऐड कर लेते हैं। ठीक, इस चीज को हम लोग कहते हैं जियो टैगिंग। क्या बोलते हैं? जीपीएस या फिर जियो टैगिंग। आइए अब इसी बात को अपने हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं। The geotagging is the process of addition geographical identification
मेटा डाटा सच एज लॉन्गिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और अल्टीट्यूड, यानी कि अक्षांतर, देशांतर, ये सब जो चीजें होती है, जैसे उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, तो इसी सब की बात है यहाँ पे। ठीक, लोकेशन आपने मान लीजिए सर्च कर लिया, अब वहां पे देखा कि इसकी ये कितने लंबाई में फैला हुआ है, यहाँ पे अगर बिल्डिंग्स है कितनी ऊंचाई की है, ठीक, इसका क्षेत्रफल क्या है, ये सब बातें वहां पे बताई जाएगी। प्लेस name etc to various media such as फोटोग्राफ्स, वीडियोस, वेबसाइट etc, यानी कि वहां पे आपको उसके फोटोग्राफ्स भी देखने को मिल सकते हैं, वीडियोस भी देखने को मिल सकते हैं, वहां की कुछ वेबसाइट्स भी देखने को आपको मिल सकती है। अगला है आपका, आगे है आपका जियो मीन्स होता है आपका अर्थ, एंड टैगिंग का मतलब होता है एडिशन। क्या होता है, मतलब अर्थ का, अर्थ का एडिशन ही, पृथ्वी का एडिशन ही क्या है, आपका जीपीएस टैगिंग। इट मीन्स, यानी कि इसका मतलब है एडिशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ, यानी कि पृथ्वी के इंफॉर्मेशन को एक जगह एकत्रित करना, एडिशन करना, क्या है वो आपका जीपीएस टैगिंग। Thus, geotagging can provide specific information about plant, यानी कि आपको ये स्पेसिफिक बातें बताता है, जैसे आपको प्लांट के बारे में सर्च करना है तो आपको बताएगा कि हाँ यहाँ पे फॉरेस्ट है, फिर यहाँ ग्रास लैंड है, तो वहाँ पे फॉरेस्ट की यानी कि प्लांट की ही चीजें बताएगा। ठीक, अगर मान लीजिए आपको वाटर बॉडीज खोजना है तो आपको बताएगा पॉन्ड कहाँ है, तालाब कहाँ है, रिवर क्या है, ओशियन कहाँ है, लेक क्या है, तो वहाँ पे वाटर बॉडीज के बारे में ही बताया जाएगा। ठीक, यानी कि आप जिस चीज के बारे में खोजेंगे केवल उसी चीज को बताएगा। ठीक, अगर आप बिल्डिंग खोज रहे हैं कि बिल्डिंग कहाँ पे है, तो वो भी चीजें आपको बताएगा कि हाँ यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ पे छोटी मकान है, यहाँ पे बड़े मकान है, तो ये सब सारी चीजें बताएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये बहुत छोटा सा ही टॉपिक था। आगे है, first step in geotagging in India was taken by Ministry of Rural Development, Government of India on in ऑन या इन, आप चाहे जो करिएगा, ऑन रहेगा यहाँ पे 24 जून 2016, यानी कि सबसे पहले जो जियो टैगिंग हुआ था इंडिया में, कौन किया था, एक रूरल डेवलपमेंट वैज्ञानिक थी, गवर्नमेंट थी। ठीक, डेवलपमेंट गवर्नमेंट थी इंडिया की। ठीक, रूरल मतलब होता है घरेलू गांव का। ठीक, तो उन्होंने कब किया था, 24 जनवरी 2016 में ये बातें की गई। ठीक, तो ये बातें रही आपकी जीपीएस टैगिंग की। जीपीएस टैगिंग एक छोटा सा आपका टॉपिक था। अब हम आगे समझेंगे यूज ऑफ कंप्यूटर। ठीक, आपके जीपीएस यानी कि जियो टैगिंग के पर्पज से क्या है कंप्यूटर का यूज। ठीक, उसके बाद अदर भी यूज, जैसे आपके बैंक एवं फाइनेंशियल मैटर पे क्या यूज है इसका। ठीक, सेकंड जैसे आपका आता है ये आपका बिजनेस पर्पज से क्या यूज है इसका। ठीक, बिजनेस से क्या यूज है आपका कंप्यूटर का। उसके बाद आपका है कि कम्युनिकेशन से क्या यूज है आपका ये कंप्यूटर का, कम्युनिकेशन पे। उसके बाद पॉइंट आती है आपका कि जो आपके डिफरेंट टाइप की क्या है कम्युनिकेशन सर्वर है, सिस्टम है, उसका क्या यूज है आपका इस कंप्यूटर से। और आपका एजुकेशन के पर्पज से क्या यूज है, डिफेंस की यूज में क्या यूज है, तो ये सब बातें हम यहाँ पे जानेंगे। तो आइए समझते हैं हम लोग यूज ऑफ कंप्यूटर। तो आप लोग हिंट लगाइएगा यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का क्या यूज है पहले हम लोग समझते हैं। द कंप्यूटर हैज वाइड रेंज ऑफ यूजर, इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ कंप्यूटर आर गिवन एज, यानी कि जो कंप्यूटर होगा उसका काफी एरिया होता है और उसका कुछ हमारे लाइफ में भी उपयोग है। आइए उसी के बारे में क्या करके हम लोग समझते हैं। पहले आपका बैंक एंड फाइनेंशियल मैटर, बैंक और फाइनेंस के पर्पज से क्या यूज है कंप्यूटर का, उसको पहले समझते हैं। कंप्यूटर ए इंपॉर्टेंट रोल इन हैंडलिंग ऑल ऑफ द वर्ल्ड मनी, देखिए जो बैंक्स होती है वो पैसे का लेन देन करती है, यानी कि आप वहां पे जाके पैसे को लेते हैं या फिर निकालते हैं, आप जमा करते हैं। तो चाहे वो कहीं भी हो, चाहे आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लिए पैसा आदान प्रदान कर रहे हो, चाहे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करे हो,
चाहे एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर, यानी कि आप अपने ही घर में दूसरे अकाउंट में भेज रहे हो या फिर खुद के ही दूसरे अकाउंट में भेज रहे हो, तो उसके पर्पज से इसका ही उपयोग होता है। अब यानी कि यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर का काम करते हैं मनी का, ठीक? तो इसमें हम कई सारे डिवाइस का ही उपयोग करते हैं। जैसे आपका होता है एटीएम, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसके माध्यम से हम एटीएम के माध्यम से हम पैसे को विथड्रॉ करते हैं अपने अकाउंट से, यानी कि निकालते हैं, ठीक? निकालते हैं पैसे को, यानी कि व्हेन यू मेक अ विथड्रॉ फ्रॉम एटीएम, यानी कि जब आपको पैसे निकालने होते हैं आपके एटीएम से। एटीएम मशीन क्या है? एक प्रकार की कंप्यूटर डिवाइस है, उसका उपयोग हम लोग करते हैं पैसे का। दूसरा आता है डिजिटल करेंसी, यानी कि जो आपके बैंक्स होते हैं, यहाँ पे इस डिजिटल करेंसी का मतलब ये है कि आप जब बैंकों में जाते हैं, तो वहाँ पे मशीनें लगी होती हैं पैसे काउंट करने की। तो ये पैसे को काउंट करने का काम करती है और वहाँ पे बता देती है, यानी कि टाइम टेकिंग नहीं है, एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो आपके पैसे को काउंट करने का काम करती है। दूसरा आता है बिजनेस पर्पज से इसका क्या यूज है कंप्यूटर का। तो बिजनेस पर्पज से हमारा कंप्यूटर क्या क्या यूज है, इसको समझिए आप लोग। जैसे मान लीजिए आपको कहीं पैसे का, आप अपने जो बिजनेस में लोग क्या करते हैं, पैसे को खर्च करते हैं, मार्केट में पैसा लगाते हैं, खर्चा करते हैं, यानी कि पैसे दे के काम करवाते हैं, ठीक? अब उनसे उनको बेनिफिट मिलता है, यानी कि उसी से उनकी बेनिफिट होती है, वही उनकी क्या है, कमाई है एक प्रकार से। तो इट इज अनदर बाई सेक्टर ऑफ फॉर कंप्यूटर एंड मोस्ट मनी अर्न, यानी कि इसके माध्यम से लोग जितने पैसे खर्च करते हैं उससे ज्यादा पैसे अर्न करते हैं, ठीक? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर इट इंक्लूड फॉलोइंग, यानी कि डिफरेंट हैं टॉपिक्स जो आपके बिजनेस लेवल पे हैं। जैसे आपका एक है रजिस्टर। रजिस्टर क्या है? देखिए, जो कस्टमर होते हैं आपके बिजनेस कंपनी में काम करने वाले, अब उनको आप रजिस्टर पे भी उनका आप बायोडाटा रख सकते हैं, ठीक? या तो आप उनका क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर पे भी उनका आप क्या कर सकते हैं, आप उनके डाटा को रख सकते हैं। यानी कि उनको आप पैसा कितना दे रहे हैं मंथ में, कितना उनका काम हो रहा है पैसा, यानी कि उन्होंने कितना वर्क किया है और कितना उनका पैसा हो रहा है, कितने टाइम वर्क किए, कितना पैसा हुआ। आप उनको देंगे, आप कितना किस हिसाब से, वो आपकी कंपनी डिसाइड करेगी। लेकिन आपको देना कितना है, कितना नहीं देना है, ये सब आपको अपने कंप्यूटर पे क्या करना होता है, कंप्यूटर पे लिखना पड़ता है, या फिर आप रजिस्टर में लिखते हैं। तो यानी वहाँ पे आप एक टाइप का रजिस्टर बनाते हैं, कॉपी पे बनाइए या फिर कंप्यूटर पे रजिस्टर बनाइए, यानी कि उनके जो भी पैसे हम लोग देते हैं, उसको क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, उनकी जो है कि पैसे को नोट आउट करने के लिए। दूसरा होता है वर्कर कंप्यूटर। अब आपके कंप्यूटर में मान लीजिए अबाउट 200 एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं। अब सबका रजिस्टर आपको तैयार करना है, तो आप कंप्यूटर पे उनका डाटा अपलोड कर सकते हैं, रख सकते हैं। दूसरा होता है सर्वर। अब जब बिजनेस कंपनी आपस में काम करती है, तो एक कंपनी नहीं, हजारों कंपनियां एक दूसरे से ज्वाइंट होकर काम करती है। वो किस पर काम करती है, एक सर्वर पे। यानी कि जब डिफरेंट कंप्यूटर आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक? जब डिफरेंट कंप्यूटर आपस में जुड़ जाते हैं, तो एक सर्वर का निर्माण होता है। यानी कि जब आपस में डिफरेंट कंप्यूटर जुड़ गए, तो ये क्या बन गया, ये सर्वर बन गया। अब जिसके बेस पे सारे कंपनीज काम करेगी, ठीक? यही होता है आपका सर्वर। तो यानी कि इफ द बिजनेस यूजर, यानी कि डिफरेंट बिजनेस यूजर है, कंप्यूटर कनेक्ट टू द इंटरनेट इज यूज टू मैनेजिंग डिफरेंट सिस्टम, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से सर्वर पे जुड़ गए और अपने काम को मैनेज करेंगे वहां से। दूसरा होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, बात करना। क्या होता है, बात करना, या फिर अपने जो भी बातें होती है, अपने जो भी आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आदान प्रदान करना चाहते हैं, वो ट्रांसपोर्ट की बातें हो गई। कम्युनिकेट मतलब होता है बातचीत करना, ठीक? मान लीजिए आप एक वर्ड से दूसरे वर्ड में आपको फोन करना है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो आप स्मार्टफोन के माध्यम से आप उनसे अपनी बातों को उनसे कह सकते हैं, या फिर आप ईमेल के माध्यम से आप कह सकते हैं। आप तो डिफरेंट टाइप के थर्ड पार्टी एप्स आ गए हैं, आप उनके माध्यम से भी अपने बात को
तक पहुंचा सकते हैं। तो कम्युनिकेशन का क्या काम होता है, वो आपके बात को, ठीक, आपको किसी चीज पे डील करनी हो तो आप स्मार्टफ़ोन के माध्यम से या फिर जीमेल के माध्यम से अपने बात को कर सकते हैं और आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये भी तो एक प्रकार का कम्युनिकेशन है, बट यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर बेस पे कम्युनिकेशन की बात करेंगे। तो पहला है आपका स्मार्टफ़ोन। तो स्मार्टफ़ोन क्या है? एक प्रकार का छोटा कंप्यूटर है, जो आपके पॉकेट में ईज़िली आ जाता है, ठीक? और ये आपके कम्युनिकेशन का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ठीक? दूसरा है आपका ईमेल। क्या है आपका? ईमेल है। ईमेल भी एक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर सॉरी एप्लीकेशन है, जिसके माध्यम से हम लोग अपने मैसेज को दूसरों तक पहुँचाने का काम करते हैं। तीसरा है डिजिटल सॉरी डिफेंस एंड मिलिट्री। अब देखिए, जो आपके मिलिट्री यानी कि सीआरपीएफ, ठीक? यानी कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, ये सब जितने भी आर्मी आर्मी की क्या होती हैं, पोस्ट होती हैं, ठीक? अब आर्मी के लोग काम कर रहे हैं। अब वहाँ पे क्या होता है कि सारे काम जीपीएस के माध्यम से किया जाता है, ठीक? जीपीएस के माध्यम से होता है, यानी कि कौन कहाँ पे है, ठीक? उनका लोकेशन जानना हम लोग जीपीएस के माध्यम से वहाँ पे जानेंगे, इंटरनेट के माध्यम से जानेंगे, ठीक? और उनके डिफेंस के लिए जो भी मैकेनिज्म है, उनको प्रोवाइड करना हम लोग किसके माध्यम से देते हैं? आपके कंप्यूटर के माध्यम से। हाँ, वहाँ पे हर चीज़ें अपलोड होती रहती है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं है और कौन कहाँ पे गया है, आगे क्या है, आप जैसे वहाँ पे क आगे वो लोग बढ़ रहे हैं बॉर्डर पे, तो आगे क्या-क्या चीज़ें हमेशा लोकेशन आपका जो है डिफेंस मके जो मिलिट्री है, जो वर्क करते हैं जीपीएस इंटरनेट पे, तो वो लोग हमेशा पता लगाते रहते हैं कि आगे क्या चीज़ है, मौसम कैसा है, ये सब चीज़ें वो पता लगाते रहते हैं। Nowadays, jet and other aircraft are require computer system for flying the operating। ठीक, जैसे अब देखिए, जो भी हमारे आर्मी जवान हैं, अगर वो लोग फ्लाइट से वर्क कर रहे हैं, अपना फ्लाइट से जा आ रहे हैं, तो वहां पर भी आपके एक प्रकार की कंप्यूटर डिवाइसेस होती हैं, जो वहां पे आपको ऑपरेट करने का काम करती है, आपके फ्लाइट को, आपके सिस्टम को। अगला होता है ड्रोन्स, यानी कि ड्रोन कैमरास जो आते हैं, ये फोटो कैप्चरिंग का काम करते हैं, यानी कि आपके सोल्जर्स लोग कहाँ पे हैं, वो हमेशा लोकेशन देख के बताता रहता है कि आपके जो सोल्जर्स हैं, ठीक, वार के समय, यानी कि मान लीजिए कोई वार हो रहा है, तो वहाँ पे जो आपका ड्रोन्स होते हैं, वो हमेशा राउंड करके आपको रिमोट कंट्रोल के माध्यम से जो चलता है, वो बताते रहते हैं कि आपके जो आर्मी जवान है कहाँ पे हैं, कोई मुसीबत में तो नहीं है, यानी कि हर चीज़ें वहाँ पे आपको ड्रोन के माध्यम से मिलती रहती है, ठीक? त 5वां है आपका एजुकेशन। एजुकेशन के पर्पज़ से आजकल बहुत सारे यूज़ होते हैं कंप्यूटर का। जैसे आपको आपको कोई लर्निंग मटेरियल चाहिए, यानी कि पढ़ने के लिए कोई किताब चाहिए, पीडीएफ चाहिए, बुक्स चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आप उस सिचुएशन में नहीं है कि आप जा करके वहां से ले आए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको अदर कंट्री से कुछ चीज लेना है, कोई पीडीएफ बुक्स लेनी है, पढ़ना है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप वहां पे बुक पढ़ सकते हैं, अपने वेबसाइट पे जाके, वहां के जो भी वेबसाइट से बनाई है वहां पे जाके अपना क्या करते हैं, पढ़ सकते हैं। या फिर जब कोविड-19 चल रहा था हाल ही में 2019 में कोविड-19, तब वहाँ पे हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से सारी चीज़ें पढ़ा करते थे, ठीक? तो ये सब क्या होती है, आपको कंप्यूटर क्या करती है, आपको लर्न एवं क्या करने पढ़ने के लिए आपको मटेरियल प्रोवाइड करती है, ठीक? दूसरा आता है टेस्टिंग। टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ठीक? तो स्टूडेंट को लिखना होता है, तो वहाँ पे जो लैंग्वेज होती है, उसका भी उनको उपयोग होता है। तो यानी कि वहाँ पे वो अपने को टेस्ट करने के लिए एक कंप्यूटर पे, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम होना है। अब बहुत एग्ज़ाम्स होती हैं, जिसके आप एमसीक्यू जो पेज पे होती है, तो कंप्यूटर क्या करता है, आपको बहुत सारे एमसीक्यू दे देगा, आप उसमें टिक करिए और जो क्वेश्चन होगा सही आपको बता देगा। यानी कि आपको यहाँ पे एक प्रिपेयर करने का काम करता है, आपको यहाँ पे टेस्ट लेने का काम करता है। थर्ड आता है रिटन राइटिंग, जिसको बोल सकते हैं हम लोग।
अब यहाँ पे आप मान लीजिए आपका कोई पीडीएफ है या फिर आप कुछ लिखे हुए हैं, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट के पास, या फिर आप उसका प्रिंट आउट लेके उससे पढ़ सकते हैं। 6 नंबर पे आता है कि मेडिकल क्षेत्र में क्या यूज है। तो मेडिकल क्षेत्र में बहुत सारा यूज है, जैसे आपका है मेडिसिनल रिकॉर्ड, कितने मेडिसिन किस कहाँ पे गए हैं, कितने मेडिसिन खोजे जा रहे हैं, सबका डाटा कौन रखता है, कंप्यूटर रखता है। ठीक। अब मेडिसिन रिसर्च हो गए, मेडिसिन पे रिसर्च हो रहा है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो उनका भी डाटा हम लोग वहां पे रखते हैं। अगला आता है आपका मेडिसिन सर्जरी, सर्जरी में कौन कौन किसका सर्जरी हो रहा है, ठीक, कौन कर रहा है, हर टाइप की डाटा वहां पे स्टोर की जाती है। लास्ट और अगला आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि एक सामान का दूसरी जगह पर आदान प्रदान करना, सामान का वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ही ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। ठीक। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका कोई कार है, ठीक, कोई फोर व्हीलर्स है, कोई भारी चीज है, तो आप क्या करते हैं, कार किसी बस ट्रेन के माध्यम से, बस के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से, हल्का चीज है तो बस के माध्यम से, बाइक के माध्यम से आप लोग एक जगह से दूसरी जगह का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक, यानी कि खुद ले जाते हैं। बड़ी चीज है तो आप लोग ट्रेन के माध्यम से या फिर हवाई जहाज के माध्यम से जाता है वो लोग। तो ये क्या है, एक प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन। तो कार एंड सेल्फ ड्राइविंग कार, यानी कि आप अपने कार को ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भी ले जा सकते हैं, अपने माध्यम से भी ले जा सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन क्या है, अब मान लीजिए पब्लिक ट्रांसपोर्टर में जैसे आपका बस हो गया, ये आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाता है, तो ये एक प्रकार का आपका क्या है, ट्रांसपोर्टर ही हुआ। यानी कि आपको मान लीजिए एक जगह से दूसरे प्लेस पे जाना है, मान लीजिए आपको वाराणसी से लखनऊ जाना है, तो आप बस के माध्यम से चले गए, तो बस क्या हुआ आपके लिए, ट्रांसपोर्टेशन हुआ। ठीक, क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ। अगला है आपका जीपीएस ग्लोबल, जिसको जीपीएस का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनरी सिस्टम। ठीक, इसमें क्या होता है, हम लोग अपने स्मार्टफोन पे रोड को ट्रैक करने का काम करते हैं। ठीक, यहाँ पे ट्रैकिंग की जाती है रोड का, ठीक, कि हमारा रोड कैसा है, आगे आगे रोड कैसा होगा। ठीक, उसके बाद हमको कहाँ से लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कि कैसे जाना है, तो सब कुछ वर्क आपका क्या कराती है, जीपीएस के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। अगला है एयरफोन्स। एयरफोन्स क्या होते हैं, ये कंप्यूटर डिवाइसेज होती हैं, जिसके माध्यम से अपने बातों को एक के पास दूसरे पास क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक, अगला है आपका और लास्ट होगा इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट भी आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। ठीक, तो इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे डिवाइसेस हैं, जैसे आपके मोबाइल फोन हो गए, एलईडी टीवी हो गए, डीवीडी सीडी डीवीडी हो गए। तो ये क्या है, एक प्रकार के क्या है, आपके इंटरटेनमेंट डिवाइसेस हैं। आपके लैपटॉप्स हो गए, ये सब क्या है, आपके जो है कि इंटरटेनमेंट डिवाइस है। तो यहाँ पे लिखा गया है लैंग्वेज में हमारे, द स्मार्टफोन दैट वी कैन कैरी इन आवर पॉकेट इज द बेस्ट पर्सनल इंटरटेनमेंट डिवाइस। यानी कि अदर डिवाइसों की अपेक्षा आपका जो फोन है, ये काफी अच्छा आपके मनोरंजन के उद्देश्य पे भी है, और अदर भी चीजें भी है। ये आपका जो फोन है, केवल ये इंटरटेनमेंट के लिए ही नहीं, अदर भी चीजों के लिए बनाया गया है। तो इसके माध्यम से आप जो आपका स्मार्टफोन है, वो काफी केयरफुली है, यानी कि आराम से आप उसको ले जा सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। आप उसको अपने पॉकेट में ले ले सकते हैं। पर्सनल के लिए काफी अच्छा ये डिवाइस है, अदर डिवाइसों की अपेक्षा। द सीडी डीवीडी, द एलईडी, सीडी डीवीडी, etc आर इंटरनेट डिवाइसेस विच यूजेस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। जो आपके सीडी डीवीडी या फिर आपकी एलसीडी है, एलईडी है, ये क्या है, एक प्रकार की इंटरटेनमेंट डिवाइसेस हैं, बट ये थोड़ी सी भारी होती है। इसमें आप वीडियो गेम्स, ठीक, होते हैं, जैसे स्मार्टफोन पे होते हैं। तो ये क्या है, आपके लैपटॉप भी एक प्रकार का क्या है, सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट का सोर्स है। ये बातें रही आपकी जीपीएस टैगिंग और यूज ऑफ कंप्यूटर की। अगले लेक्चर में हम लोग आपसे बात करेंगे जीआईएस
मैपिंग। जीआईएस मैपिंग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में हम लोग अगले टॉपिक में समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, जीआईएस टैगिंग के बारे में, जिसका पूरा नाम होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम।